बटता जा रहा है। गांव गांव में गरीबों को बटेगा। जैसे दयालु हमारे राजा हैं, ऐसे राजा देखा ना सुना। कोई ना कोई बहाना चाहिए। इससे बड़ा बहाना क्या होगा? आज बड़े राजकुमार शिक्षा लेने जा रहे हैं। जल्दी से उठा दो, नहीं तो पिताजी आ जाएंगे। अरे भोले, तू अभी तक खड़ा है? मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो ये बिहार, जल्दी से भाग जा। ये तुमने क्या किया राजकुमार? अपने सारे जेवर बांट दिए, अपने लिए कुछ नहीं रखा? रखा है ना पिताजी, ये है मेरा जेवर। देखा राजा साहब, है ना मेरा सच्चा बेटा। आखिर दामाद किसका है? राजा दिग्विजय सिंह का, क्यों बेटे? बेटे, यह है शाही अंगूठी। तू दिल का दरिया है, जनता तेरे राज्य में सुखी रहेगी। तू ही मेरे तख्त का वारिस बनेगा। हरगिज़ नहीं। राज गद्दी पर बैठने का अधिकार सिर्फ मेरे बच्चे को है और किसी को नहीं। महारानी, माना कि बड़े राजकुमार ने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया है, लेकिन उसकी रगों में भी मेरा ही खून दौड़ रहा है। मैं पूछता हूं, अगर आज उसकी मां यहां मौजूद होती तो क्या तुम ये सब कुछ कहने की हिम्मत कर सकती थी? हाँ, उस वक्त भी मैं यही कहती जो अब कह रही हूँ। युद्ध में आपकी जान बचाते समय एक बार आपने मुझे वचन दिया था। वचन? तुम उस वचन के बदले मुझसे नाइंसाफी करवाना चाहती हो? अगर आपके इंसाफ में वचन की कोई कीमत नहीं तो मुझे भी आपके इंसाफ पर कोई इतराज नहीं। महारानी, इतनी कठोर मत बनो। कहीं ऐसा ना हो कि स्वतापी की आग तुम्हारा सब कुछ जलाकर राख कर दे। छोड़िए पिताजी, आप झगड़ा मत कीजिए। मैं ये अंगूठी छोटे भैया को दिए देता हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में तूने इतना बड़ा दिल कहां से पा लिया बेटे? ये मत भूलिए महारानी जी कि उस फूल की रगों में भी महारानी का खून है। वो फूल महल की फुलवारी से नहीं, मामूली धरती से पैदा हुआ है। महारानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? राज की भलाई बुराई देखना मेरा धर्म है और उसी धर्म के नाते मैं आपको आज्ञा देती हूँ कि बड़े राजकुमार की शिक्षा आप ऐसी दीजिए कि वो राजकाज के काबिल न रहे, वरना इस राज की बर्बादी के जिम्मेदार आप होंगे। मैं आपको आज्ञा देती हूँ कि बड़े राजकुमार को शिक्षा आप ऐसी दीजिए कि वो राजकाज के काबिल न रहे, वरना इस राज की बर्बादी के जिम्मेदार आप हैं। गुरुजी, आप हमें तलवार चलाना नहीं सिखाएंगे? इंसाफ। आओ बेटा, मैं तुम्हें तलवार सिखाऊंगा। जय गुरुजी। आओ। और तकदीर से काम नहीं चले तो इंसान को तकदीर पर छोड़ देना चाहिए। मनीराम, इंसान की तकदीर उसकी मुट्ठी में होती है। जी नहीं सरकार, अगर इसके नसीब में एक थप्पड़ लिखा है तो लगे ही रहेगा। लगा ना? लगा। सरकार थाली। हुजूर। सरकार, सोमरस। सोमरस नहीं, आमरस। अबे सोमरस और आमरस में कोई फर्क नहीं। राजकुमार, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। बेटा, तलवार उठाने से पहले हमेशा याद रखना, तलवार इंसान की रक्षा के लिए होती है, हत्या के लिए नहीं। सिबे-सलार शमशेर सिंह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। मैं तो कहता हूं जिसके हाथ में तलवार है उसकी हुकूमत है। अगर तुम अपनी तलवार की धार को कायम रखना चाहते हो तो उसे इंसानी खून से लहूलुहान करते रहो। और याद रखो, जो शख्स हुकूमत को लगान नहीं दे सकता, चुंगी और टैक्स नहीं चुका सकता, ऐसे इंसान का जिंदा रहना इस धरती पर बोझ है। तो मिटा दो उन घरों को जिनमें हमारे लिए पैसा नहीं, जला दो उन खेतों को जिनमें हमारे लिए अनाज नहीं। चलो!
बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। जिस बात का खटका था बेटा वही हुआ। रियासत की बागडोर छोटे राजकुमार विक्रम के हाथ में आ गई। और महाराज? महाराज क्या करेंगे, पीछे महारानी जो है। तुक इस बात का नहीं है बेटा, तुक तो इस बात का है कि एक नीच इंसान शमशेर सिंह फौज का सिपाही सालार बना दिया गया है और उसने विक्रम को अय्याशी के रास्ते पे लगा दिया है। खुद दिन को जनता का खून निचोड़ता है और रात को खून की शराब डालकर विक्रम को पिला देता है। हर रोज मजबूर इंसानों पर एक नया जुल्म, एक नया अत्याचार, और हर रात विक्रम के लिए नया खिलौना, नई वासना, नया नशा। सिपाही सालार शमशेर सिंह राजकुमार की खिदमत में एक नायाब तोहफा पेश करने की इजाजत चाहता है। कौन है ये वो रक्कासा है जिसकी ताल पर दिल धड़कते लगते हैं, जिसके एक तबस्सुम से कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं। तुम हमारे शौक की आग को हवा दे रहे हो। हाथ कंगन को आसी क्या राजकुमार, आजमा लीजिए। तुम में ऐसी कौन सी बात है जो दूसरों में नहीं है? मुझ में ऐसी हर बात है जो दूसरों में नहीं। हमें तो दिखाई नहीं देती। जो चीज दिखाई न गई हो वो कैसे देखी जा सकती है? मसलन? मेरे पास दिल है। दिल तो सबके पास होता है। मुझ जैसा नहीं। सबूत? सबूत चाहते हैं तो अपनी जिंदगी की एक रात उधार दे दीजिए। अगर आपकी नींदें हराम न कर दूं तो इस रात को मेरी जिंदगी की आखिरी रात बना दीजिए। मगर यह दावा है तो फिर कोशिश करके देख लो। दिल तेरे नाम कर दूं, उल्फत के जाम भर दूं, उल्फत के जाम दे दे, नींदें हराम कर दूं। दिल तेरे नाम कर दूंगी, उल्फत के जाम भर दूंगी। आज की रंगीली रात, मस्ती भरी नशीली रात, मुझको तू दे दे उधार, मेरे प्यार मुझको तू दे दे उधार। दिल तेरे नाम कर दूंगी, उल्फत के जाम भर दूंगी। आज की रंगीली रात, मस्ती भरी नशीली
चौधरी, हमने हुक्म दिया था सारे गांव का लगान खजाने में जमा करवा दो। ये काम अब तक क्यों नहीं हुआ? आपका हुक्म सर माथे पर, लेकिन इस बरस पानी नहीं बरसा। हमारे बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए। सरकार, इन पर दया कीजिए, इनकी हालत देखिए। सरकार, हम अगले बरस सब लगान चुका देंगे, इतनी दया कीजिए सरकार। अगले साल न तुम रहोगे, ना तुम्हारी जमीनें रहेंगी और ना ये मकान रहेंगे। सिपाहियों, इस अंधेरी रात में मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं बेटा, लेकिन तू घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। जिस तरह पूरब से सूरज निकलता है और सारी दुनिया में उजाला कर देता है बेटा, इसी तरह पूरब से कोई आएगा और जुल्म के इस अंधेरे को मिटा डालेगा, मिटा डाल। क्या आपके सामने जुबान खोलनी पड़ रही है? जिस देश की जनता को रोटी की जगह लाठी खाने को मिले और अपनी प्यास अपने आंसुओं से बुझानी पड़े, वो जनता कभी भी बगावत का झंडा लेकर खड़ी हो सकती है, क्योंकि इंकलाब के पेट से पैदा होता है और इंकलाब की आग बड़े बड़े राजमहलों को जलाकर खाक कर डालती है। राजमहल की रक्षा करना हम जानते हैं। जो तलवार के सहारे जीता है शमशेर सिंह, वो तलवार से ही मारा जाता है। सुबह अपनी हैसियत जानते बात के नीचे जा सकते हो। अच्छा किया जो आपने हमें बता दिया राजगुरु, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं था। अभी आप ये ले जाइए और प्रजा में जाकर बांट दीजिए। हम वचन देते हैं कि प्रजा के आंसुओं के बदले हम अपना खून तक देने के पीछे नहीं हटते। बहादुर हो तो एक एक करके सामने आ जाओ, आ जाओ। राजगुरु, बहादुरी बेवकूफी का दूसरा नाम है। खुशियाँ बागे? हाँ बेटा, आज जिंदगी में पहली बार। गुरुजी, गुरुजी ये क्या हुआ? गुरुजी मुझे बताइए किसने किया? मैं आपके खून की सौगंध खाता हूं, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोश में मत आओ बेटा, जोश से बहादुरों का मुकाबला किया जाता है, लेकिन मक्कारों के मुकाबले किसकी? होश की जरूरत है। मक्कार हमेशा पीछे से वार करता है, उसका मुकाबला उसी के हथियार से करना पड़ता है। यही मेरा आखिरी सबक है बेटा। नहीं गुरुजी, आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अब मेरा वक्त आ गया है बेटा, तू उन्हें जिंदा रखने की कोशिश कर, जो मर मर के जी रहे और तेरा इंतजार कर रहे। गुरुजी के पवित्र खून की सौगंध लेता हूं और इंसाफ की इस तलवार की कसम खाता हूं कि जब तक बेगुनाहों के खून से होली खेलने वाले जालिमों को खत्म नहीं कर दूंगा, सुख की सांस नहीं लूंगा। भगवान की, रियासत महाराज की, अमलदारी सिपह सालार शमशेर सिंह जी की और हुक्म जालिम सिंह बहादुर का। जालिम सिंह जी, अब अपना जुल्म शुरू कीजिए। आंखें खोल कर देख लो। कौन हो तुम?
जनता का साथी, जुल्म का दुश्मन ज़ोरो। नारे लगाने से कुछ नहीं होता। अगर जुल्म से छुटकारा चाहते हो तो जुल्म से लड़ना सीखो, समझे? लगान नहीं देते और दो बैल रखते हो। अगली फसल पे दे देंगे माई बाप। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हम बैल ले जाएंगे। सिपाहियों ले लो, तुम उधर चलो। ये बैल जो है ना, ये शिव जी के वाहन है। अभी इन्हें जरा आराम करने दीजिए। लल्लू प्रसाद, रंग महल का इंतजाम दुरुस्त है ना? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। शराब भी है, कबाब भी है और शबाब वो आ रहा है, वो देखिए। हुजूर, ये सब आपकी खिदमत में हाजिर है। हाँ। अरे मेरी प्यारी बुलबुल, जरा अपना ये घूंघट तो उठा। मैं नहीं सरकार, सभी है, जोरों ने ये भेजा। नाच, देखा आखिर ये क्या हो रहा है? कला की साधना। ओ, कला की साधना। बेटी, मेरा ख्याल है कि ये कला की साधना अगर तुम ससुराल जाके करो तो ज्यादा अच्छा रहे। फिर वही शादी? मैं शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी? क्यों नहीं करोगी? ये शादी तुम्हें करनी पड़ेगी, ये हमारा हुक्म है। पिताजी,
आपने बचपन में मेरी सगाई कर दी, तब तो मैं इतनी सी थी, मैंने उसे देखा नहीं, मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, फिर शादी कैसे करूंगी? तुम उसे देख लो, जान लो, पहचान लो, हम तुम्हारा शाही इंतजामात के साथ वहाँ जाने का बंदोबस्त कर देते हैं। शाही इंतजामात के साथ मैं राजकुमार को देखने जाऊंगी या रियासत पर हमला करने? मैं अकेली जाऊंगी, बिल्कुल अकेली, समझा? सरकार सरकार, वो देखिए क्या लिखा है, जो कोई जोरों को जिंदा या मुर्दा पकड़े उसे 50,000 रुपए नकद इनाम। हाय राम, ये आपका ससुराल है या डाकुओं की बस्ती? सुना है यहाँ की फौज की लूटमार करती है। हाय भैया, क्या हुआ? राम 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 राम। तुम्हारे बदन पर जो कुछ है उतार दो। अरे पांव से नहीं, ऊपर गले से। ऊपर के बच्चे? अरे सीधी तरह ये नहीं देगी, आगे बढ़ के इसे लूट लो। ये लो, लो। आओ। अब बोलो, पकड़ो पकड़ो। आ जाएगी। अब कैसे बचोगी? अब यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचाने आ सकता। मुझे आ भी सकता है, आ भी गया। अब हम जाए तो जाए कहाँ? भागो! मैं डरता हूँ, सबसे पहले मैं भागूंगा। सब के सब एक लाइन में खड़े हैं। चलो 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 चलो। तुम्हारे नीचे तुम्हारे बदन पे जो कुछ भी है उतार दो। लीजिए। सर से नहीं, कमर से। और अब भाग जाओ यहाँ से। तैमूर, मेरे पीछे भाग। उल्लू के पट्टो, तुम में इतनी तमीज नहीं कि तुम राजकुमारी को पहचान सको? इतनी तमीज होती तो हम सिपहसालार न बन जाते। सीधे खड़े रहो। ये नहीं हो सकता। आई से अटेंशन। अब करने में गोली मारूंगा। तो यही वो बहादुर हैं जिनके बलबूते पर तुम महाराज बनने के सपने देख रहे हो। मेरे सपनों पे नमक मत छिड़को निशा। तुम्हें मालूम नहीं, शीशमपुर की राजकुमारी आ गई है। पुरानी खबर है, नई खबर तो ये है बड़े राजकुमार भी आने वाले हैं। बड़े राजकुमार? जी हाँ, मैंने विक्रम को सलाह देकर बुलाया है। तुमने? क्यों? देखो, अब तक हमारे सभी पत्ते सही पड़ रहे हैं और महाराज हमारे कब्जे में है। विक्रम पर तुमने काबू पा रखा है और महारानी बेबस है। मैंने सोचा इस मोहरे को भी देख ले। जब उसकी चाल ढाल का पता चल जाए तब हम तुम का पत्ता खेलेंगे। वाह, तुमको तो इस राज की अफसर बन जाना चाहिए। क्यों? क्या मैं यहाँ की महारानी नहीं बन सकती? तुम महारानी तब बनोगी दिशा
जब मैं महाराज बनूंगा। वो दिन दूर नहीं जब ताज मेरे सर पर होगा और हुकूमत की सारी कुव्वत मेरी मुट्ठी में होगी। लेकिन पहले जरा इस बड़े राजकुमार का पत्ता तो काट ले। दुश्मनों की चालों का पता लगाने के लिए हमारा राजमहल में पहुंचना बहुत जरूरी है, और फिर हमने वहां महाराज को भी ढूंढना है। मगर वो तो आपको खत्म करने की फिक्र में होंगे सरकार। वहां जाना खतरे से खाली नहीं सरकार। हमने तरकीब सोच ली है। आदब, सामराजा, होशियार, संगीत की बहार, हमारे राजकुमार तशरीफ ला रहे हैं। राम धनी राम है, हमें धरती पे उतारो। हम उतर गए जी सरकार। तुम राजकुमार हो ना? क्या राजकुमार गधे पे सवारी करते हैं? तो क्या गधा राजकुमार पे सवारी करता है? अरे नन्हे भैया, गधे पे सवारी करने वाले को कोई खतरा नहीं। इंसान तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कभी फरिश्ता तो कभी शैतान, और गधा तो बेचारा गधा ही रहता है। क्यों धनी राम मनी राम जी सरकार। राजकुमार के स्वागत के लिए शीशमपुर की राजकुमारी रेखा आई है। वो देखिए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मुझे पता होता कि 16 साल की उम्र में तुम फूल से कली बन जाओगी तो 12 साल में गुरुजी के आश्रम में झक नहीं मारता। लेकिन तुम वो नहीं जिसका मैंने इंतजार किया था। आई? गुरुजी के आश्रम में तुम हीरा बनने गए थे और पत्थर बनकर लौटे। अरे पत्थर नहीं, हम तो कलाकार बन के आए हैं। तलवार सीखने के बजाय संगीत सीख कर आए हो। अरे तलवारों से तो गरीबों के सर कटते हैं, और संगीत से इंसानों के दिल झुकते हैं। अगर कहिए तो आपका दिल भी झुका दूं? अब बस दिल का झुकना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बड़े बड़े महापुरुषों ने सच कहा है। क्या? हाँ, जब से ये दुनिया बनी है यारो, सबका है यही कहना, आग है, मौत है, कयामत है, औरत से बच के रहना। क्योंकि क्या चीज है औरत दुनिया में, क्या चीज है औरत दुनिया में, ये तुमको बताना मुश्किल है, ये तुमको बताना मुश्किल है। दुनिया को झुकाना आसान है, दुनिया को झुकाना आसान है, औरत को झुकाना मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, ओ मुश्किल है। तारीफ करूं क्या मर्दों की है, तारीफ करूं क्या मर्दों की, सच बात सुनाना मुश्किल है, सच बात सुनाना मुश्किल है। जल्लाद से बचना आसान है, जल्लाद से बचना आसान है, इनसे बच जाना मुश्किल है। मुश्किल है, ओ मुश्किल है। कभी जलवों से हाय कभी आंखों से, कभी जलवों से हाय कभी आंखों से, कभी लूट ले ये मुलाकातों से, कभी लूट ले मुलाकातों
मुलाकातों से। ये तो मर्दों को देखो निकम्मा करे, ये तो मर्दों को देखो निकम्मा, बस प्यार भरी दो बातों से। हाँ, प्यार भरी दो बातों से। एक बार जो डूबे हो, एक बार जो डूबे इनकी आंखों में फिर लौट के आना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, वो मुश्किल है। तारीफ करूं क्या मर्दों की, तारीफ करूं क्या मर्दों की, सच बात सुनाना मुश्किल है। मुश्किल है, ओ मुश्किल है। कभी राह पे खड़े, कभी दर पे पड़े, हाय कभी राह पे खड़े, कभी दर पे पड़े, कैसे कैसे ये चक्कर चलाते हैं, कैसे कैसे ये चक्कर चलाते हैं। कई वादे करे मतलब के लिए, हाँ कई वादे करे मतलब के लिए, झूठी झूठी ये कसमें खाते हैं, झूठी झूठी ये कसमें खाते हैं। एक बार जाए, एक बार जाए इनके हाथों में फिर पीछा छुड़ाना मुश्किल है। मुश्किल है, ओ मुश्किल है। आहे क्या चीज है औरत दुनिया में, क्या चीज है औरत दुनिया में, ये तुमको बताना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, वो मुश्किल है। हुस्न वाले सभी दिल के काले सभी, हुस्न वाले सभी दिल के काले सभी, प्यार करके हमेशा बदलते रहे। हाँ, प्यार करके हमेशा बदलते रहे। कभी धोखा किया, कभी गम दे दिया, कभी धोखा किया तो कभी गम दे दिया, ये तो दिल को खिलौना समझते रहे। हाँ, तो दिल को खिलौना समझते रहे। अरे जा, अबे जा जा। देखो बात बढ़ाओ ना, तुम भी सामने आओ ना, वो देखो बात बढ़ाओ ना, तुम भी सामने आओ ना। वो मैं भी कोई कम नहीं, मर्दों में कोई दम नहीं, इतना अपना अकड़ो तुम, अपना रास्ता पकड़ो वो तुम, तुमको अपना होश नहीं, तुम में कोई जोश नहीं। हिम्मत है तो सामने आ, हिम्मत है तो सामने आ। आई हूँ मैं हाथ लगा, आई हूँ मैं हाथ लगा। क्या आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? गुरुजी ने हमको आपकी आज्ञानुसार शिक्षा दी है, संगीत शिक्षा। महाराज कहाँ है? क्या वो हमें दर्शन नहीं देंगे? जब से हम यहाँ आए हैं महाराज के दर्शन ही नहीं हुए। नन्हे भैया, महाराज कहाँ गए? बड़े भैया, महाराज तुम्हारे आने से कुछ दिन पहले तीर्थ यात्रा को चले गए। क्या महाराज तीर्थ यात्रा को चले गए? ताज्जुब है, महाराज जब भी जाते हैं प्रजा से मिलके जाते हैं, दान दक्षिणा दिए बिना वो कभी नहीं जाते। हमने कहा ना महाराज चले गए। तो क्या अब हमें महाराज का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा? अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। ये साधु बाबा महाराज का संदेशा लाए हैं। निराश न हो बेटा, हम तुम्हारे लिए महाराज का आशीर्वाद लेकर आए हैं। क्या वक्त पर आए हैं महाराज? आइए पधारी। नहीं बेटा, हमारे पास इतना समय कहाँ, हम तो केवल महाराज का संदेशा लेकर आए हैं। क्या संदेशा लाए महाराज का? महाराज ने कहा है वो संन्यास ले चुके हैं, राजकाज का भार उन्होंने अपने छोटे बेटे कुंवर बहादुर विक्रम सिंह को संभालने की आज्ञा दी है।
और अपने बड़े बेटे कुमार जोरावर सिंह को आशीर्वाद और शुभकामनाएं भेजिए। महाराज, आप इतनी दूर से आए हैं, कुछ हमें भी सेवा करने का मौका दीजिए ना। अलख निरंजन, अलख निरंजन। नहीं बेटा, साधु समय और जल कभी एक जगह नहीं टिकते, सूरज की तरह चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। हम भी चांद बन के सूरज के पीछे पीछे जाएंगे, पीछे पीछे। सालार शमशेर सिंह, अगर पहचान सकते हो तो पहचान लो कि महाराज जहां भी हो उन्हें जनता के सामने लाओ। ये पहला मौका है, तीसरा मौका तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मौका होगा। जनता का साथी, जुल्म का दुश्मन ज़ौर। सालार, तुम्हारी तलवार को जंग लग चुका है। लोगों के दिमाग को जंग लग चुका है राजकुमार। जनता ज़ोरों के साथ है और जनता हुकूमत के बागी की ढाल बन जाती है, फौज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके लिए इस चाल की जरूरत होती है। इस पिटे हुए मोहरे को जिंदा कर दीजिए और वो मोहरा है शेरू। अंदर कौन है? शेर है, शेर। कौन है? शेर है, शेर। हाँ, तो अंदर जाओ, शेर के बच्चे को अपना बाप बनाकर बाहर निकालो। मैं नहीं जाता, वो मुझे मार डालेगा। तो जान प्यारी है तो माल निकाल। चल, ये लीजिए। इधर चल। तुम लोग जाओगे? दरोगा जी, हम तो शेरू को बाहर निकाल लाएंगे। जाओ, मरो। माल दो, नहीं तो मार खा। दूसरा, अरे तुम लोग आदमी हो या फुटबॉल? सिपाही की तरह गए और फुटबॉल की तरह वापस आ गए। अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। अब शेरू बेटा, मैं अंदर आऊं? शेरू बेटा, शेरू भैया, शेरू चाचा, शेरू माँ। अरे बाबा, ये तुम उल्टे हो या मैं उल्टा हो गया? ये वो ठोकर है जो अच्छे अच्छे उल्टों को सीधा कर देती है। जानता हूँ, इसीलिए सिपह सालार जी ने अभी और इसी वक्त तुम्हें आजाद करने का हुक्म दिया है। अबे वो शमशेर सिंह के कुत्ते, अपने मालिक से जाकर कह दे, शेरू भीख की आजादी नहीं, जीत की आजादी लेता है। तुम्हें जीत की आजादी मिलेगी, भीख की नहीं। जोरो की गिरफ्तारी के पीछे तुम्हारी आजादी खड़ी है। कौन जोरो? वही जो हमको लूटता है। वाह, क्या बात है। अब तो लुटेरों को भी लूटने वाला पैदा हो गया। शेरू नहीं, शेर सिंह कहो। मैं तुम्हारा कैदी हूं, चमचा नहीं। बहुत खूब। हमारी रियासत में एक तो ऐसा आदमी निकला जो हमारे मुंह पर सच बोलता है। बहुत खूब। इस महफिल में एक मर्द तो मिला जो सच्चाई को पसंद करता है। तो मिलाओ हाथ। किस खुशी में? दोस्त बनने की। दोस्त? तुम दोस्त इनकी हो, उनकी या मेरी? पहले इस बात का फैसला तो कर लीजिए। मेम साहब, औरत मां बन सकती है, बहन बन सकती है, बीवी बन सकती है, लेकिन दोस्त कभी नहीं। और जब वो दोस्त बन जाती है तो बड़ी खतरनाक होती है। वाह, मालूम होता है तुमने दुनिया देखी है। इसमें वाह वाह की क्या बात है? दो आने का लिफाफा भी दुनिया देख कर आता है। वाह, जिस तरह तुम बातों के धनी हो, अगर हिम्मत के भी धनी निकले और जोरों को गिरफ्तार कर लिया, तुम्हें आजादी भी मिलेगी, फौज की अफसरी भी मिलेगी
और 50,000 रुपए नकद इनाम भी मिलेगा। वो कौन देगा? वो हम देंगे। बबूल के पेड़ में भी आम फलने लगे हैं। खैर, हमें ये सौदा मंजूर है। तुम 50,000 रुपए गिन कर रखो, हम जोरों को गिरफ्तार करके लाते हैं। जिंदा या मुर्दा? अगर वो बुज़दिल निकला तो जिंदा, और अगर वो बहादुर निकला तो मुर्दा। देखा? मान गए बाबा, एक बुके में 2 टुकड़े। अरे नहीं, जब से जोर आया है बाजू में जोर आ गया है। खुशियां मना। मान गए बाबा, मान गए। बचाओ बचाओ बचाओ, शेरू मुझे मारने आ रहा है। शेरू? अरे वो तो जेल में था।
सुनो 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 सुन तो तू से छोड़ दे बच्चे को, मैं तेरे हाथ दो। जोरो कहाँ है? जोरो कहाँ है? नहीं मालूम। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? बहुत हो। आज तक औरतों को तो पर्दा करते हुए देखा था, लेकिन माशाअल्लाह मर्द को पर्दा करते हुए पहली दफा देख रहा हूं। ये औरतों का पर्दा नहीं, मर्द का नकाब है। अकल के दुश्मन, तू अपने उस पर्दे की फिक्र कर जो तेरी अकल पे डाला गया है। आंखें फाड़ के नहीं, आंखें खोल के देख। तेरी मौत तेरे पीछे है, और तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। कुत्तों, ये मेरा शिकार। बेवकूफ आदमी, हम दोनों को खत्म करना चाहते हैं। हम दोनों को नहीं, सिर्फ तुम्हें। आजमा लो। अबे सालो, ये मेरा शिकार। सालों को गलत फहमी हो गया है। फिर से आजमा लो। जाओ 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 जाओ। अरे सुनो, मैं शेरू। क्यों? आप बगल से पर्दा हटा? हाँ? तुमने हटा दिया दोस्त। दोस्त के रूप में तो दुश्मन बहुत देखे थे, लेकिन एक दुश्मन के भेष में आज पहली दफा एक दोस्त को देख रहा हूं। तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हम 10 तक गिनेंगे। 1 2 3 4। अरे देखो ना, 10 तक गिनने ही नहीं देते। अच्छा दोस्तों, आज के बाद ये मेरे तीर सिर्फ उन जालिमों के सीनों के पार होंगे जो जनता के दुश्मन हो। शेरू जिंदाबाद। नहीं, शेरू नहीं, जोरो जिंदाबाद। अच्छा, जोरो जिंदाबाद है कि नहीं?
ये जो दिमाग है ना, भूसा भरा हुआ है, इसीलिए मैंने तेरे पर हाथ उठाया था। चल अब तू मुझे मार, खूब जोर से मार, चल। नहीं शेर भैया, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तो फिर जरूर तू किसी बड़े बाप का बेटा होगा, है ना? मेरा तो दुनिया में कोई भी नहीं, सबको उन्होंने मार डाला। तो फिर आज के बाद तू मेरा भाई है। माँ, शेरू, मेरी अच्छी माँ, मेरी प्यारी माँ, माँ 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 माँ। अरे हट, ना मैं तेरी माँ हूँ, ना तू मेरा बेटा। ये ठीक है माँ कि मैंने तेरी कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन तेरी गोद में तो जरूर पला हूँ माँ। हाँ, इसी की तो सजा दे रहा है तू मुझे। क्या इसी दिन के लिए तुझे पाला था कि तेरी सूरत देखने को तरस जाऊं? बता तो इतने दिन कहा था तुम? मैं कहा था? हाँ, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर। हिमालय की चोटी पर? हाँ माँ, एक बहुत बड़े जटाधारी साधु जी मिल गए। बोले आंखें बंद कर बैठे। मैंने आंखें बंद कर ली और जैसे ही मैंने आंखें बंद की, साधु जी ने एक लात मारी और धड़ 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 मैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर। और जब मैंने आंखें खोली, सामने चमचमाता हुआ सोने का मंदिर और मंदिर के अंदर भगवान तिरुपति खुद। तिरुपति? तिरुपति तो दक्षिण में है और हिमालय तो उत्तर में है, वहां तो शंकर भगवान है। अरे माँ, जमाना बदल गया है, अब तो भगवान भी स्थान बदलते। कभी शंकर जी ऊपर तो तिरुपति नीचे, तिरुपति नीचे तो शंकर जी ऊपर, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में, कभी पूरब में, कभी पश्चिम में। अरे तो सच बता, तू तीर्थ यात्रा करके आया है ना? और नहीं तो क्या माँ, मैं जेल यात्रा करके आया हूँ। क्या? तो फिर प्रसाद तो जरूर लाया होगा। हाँ प्रसाद जरूर लाया हूँ, यही कहीं होगा। प्रसाद तो तुम राजा के सिपाहियों को दे आए थे भैया। हाँ, तुमने बहुत अच्छा याद दिलाया माँ, ये तो मुझसे भी ज्यादा सच बोलता है। ये कौन है रे? ये ना ये सूरजवंशी है, ना चंद्रवंशी, ये तो बिल्कुल मेरी तरह फुटपाथ वंशी है। याद है ना माँ, मैं इतना सा ही था जब गांव के पंडित मुझे तेरे पास छोड़ गए थे। तूने तभी यही पूछा था, मैं बिल्कुल इसी तरह खड़ा था और तूने मुझे अपनी छाती से लगा लिया। तुम्हारी चाल उल्टी पड़ गई, शेरू जोरों का साथी बन गया। पुरानी खबर है, पहले ये बताओ, बड़े राजकुमार के बारे में क्या सोचा है? उसी का तो इलाज कर रहा हूं। ये देख रही हो, बड़े राजकुमार को तलवार सिखाने के बहाने इतना सच छिपा दूंगा, वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। इसमें खतरनाक जहर है, ये देखो। नहीं 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 नहीं, हम तलवार नहीं सीखेंगे, जो लगता है वो मरता है। बाप रे बाप, एक तरफ खनकती तलवार, एक तरफ चमकती तलवार। आपको तलवार सीखनी पड़ेगी राजकुमार। आप मर्द होकर भाग रहे हैं? अरे हम मर्द नहीं हैं, हम तो कलाकार हैं। ये आपके होने वाले पति हैं। क्यों, कैसा लगता है? तलवार उठाइए राजकुमार। तुम्हारा मेरा झगड़ा क्या है? जो कुछ भी है डिस्कस करके फाइनल कर लेते हैं ना। कभी सितारे लड़ते हैं, कभी फूल लड़ते हैं, फिर हम और आप क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा। आप नहीं मानेंगे? नहीं, नहीं मानेंगे। साधु जी, राजकुमार बाहर आइए। बाहर आइए राजकुमार। मैं नहीं, वो मैं हूँ। राजकुमार, इतने गुस्से से मत देखिए सरदार जी। तलवार उठाइए। नहीं, तलवार चलाना सीखिए। नहीं, मैं नहीं सीखूंगा। सीखिए। मैं नहीं सीखूंगा। सीखिए, सीख लीजिए राजकुमार। नृत्य कला और शास्त्र कला में कोई अंतर नहीं। ये पाद तलवार कला है और वो पाद ताल कला है। अच्छा, ये बात है। अगर राजकुमार जीतेगा तो एक केले हम दोनों खाएंगे।
तभी तो काम आएगी। क्यों मैंने कन्या कहती है तो हम उठा ले। ये सारे केले मैं अकेला खाऊंगा। आपकी तलवार से लड़े नहीं वापरी नहीं आप तो अधिकारी आप पूरा हो गया। हमारा चला वापस हम जीत गए सेनापति भाग गया। क्या भाग गया? सेनापति? पति नहीं, तुम्हारे पति से मुकाबला करने वाला भाग गया। अब तुम मुझसे क्या तुम तलवार चलाना जानते हो? किसी को बताना नहीं, सौरव से सीखी है। गौरव से? वो तुम्हें कहाँ मिला था? बता नहीं सकता राजकुमारी, दिखा सकता हूँ। सौरव को? और सौरव को। चलो चल। आखिरी पद यात्रा कब खत्म होगी? आप थक गई है, मैं आपको उठा लेता हूँ। आइए। तुम तो मुझे गौरव से मिलाने के लिए लाए थे ना? राजकुमारी जी, गौरव तब तक नहीं आता जब तक कोई मुसीबत में ना फंसे। तुमसे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? ये पानी, आप इस पानी में कूद जाइए। जाइए जाइए। क्या? मैं इस पानी में कूद जाऊं? तुम्हारी आंखें गुस्ताखी कर रही हैं। तो आप इन नजरों को सजा दे दीजिए। अच्छा, तो आंखें बंद कर लो। ये लीजिए। अब आंखें खोलूं? पहले जी भर के देखते लेने दो। गुस्ताखी माफ। आपके नाजुक हाथ मेरी कसम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कसम? तुम इस नकाब को कसम कहते हो? ये तो दीदार के रास्ते की दीवार है। हटा दो उस दीवार को। तुम्हें मेरी कसम। अरे ये क्या किया आपने? आपने अपनी कसम दे दी? हाँ दे। अगर तोड़ना चाहो तो तोड़ दो। न आपकी कसम टूटेगी न मेरी। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें अपनी असली सूरत दिखाता हूँ। आंखें खोलो। क्या खोलूं? अरे तौबा। तौबा बाद में करना, पहले ये बताओ कि तुमने आंखें क्यों बंद की? मुझे सर्दी लग रही। सर्दी लग रही थी। हाँ। मैं अभी पानी लेके आता हूँ। सर्दी क्यों लगी? क्या जोर यहाँ आया था? हाँ, मैंने कहा था ना, जोर तूफान है, बादल है, बिजली है, वो बरसात की तरह आता है और जुकाम की तरह लग जाता है। लेकिन तुमने आंखें क्यों बंद की थी? है ना? हाँ। मैं आंखें बंद करके तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सच्ची। अब मेरे कपड़े ले आओ ना। ले आओ। ले आओ। ले आओ। लेकिन ये बिखरी बिखरी जुल्फे, प्यासी प्यासी आंखें, धड़क का सीना, फूली हुई सांसें, तुम्हारी डॉक्टरी करनी पड़ेगी, यानी कि मेडिकल चेकअप। तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? अरे जाता हूँ, लेकिन ये बाहें सिर्फ मेरे लिए है, किसी और के गले का हार नहीं बन सकती। इसलिए अब कोई खतरा नहीं है। चलो। अरे तुम कहाँ चले गए थे? मैं नकाब उतारने ही वाला था कि राजकुमार आ गया, इसलिए मुझे छुपना पड़ा। तो क्या तुम नहीं छुपे हुए थे? मैं आपके सामने ही खड़ा था, आपकी उड़ी उड़ी रंगत और आपकी घबराहट देख रहा था। अरे शायद वो फिर आ गया। अच्छा मैं चलता हूँ।
लुंगी कुर्ता। तुम फिर आ गए? तो वो बात ये है राजकुमारी जी कि आप साड़ी पहनना पसंद करेंगी या सलवार? तो वैसे लुंगी आपके ऊपर बहुत आई, लेकिन ये फूल यहाँ कैसे आया? फूल बस ऐसे आ गया। आ गया, ऐसे आ गया? हाँ? आपका सर है या राजमहल का बगीचा जहाँ फूल अपने आप उगते हैं? हैं? मैंने ये फूल खुद अपने हाथों से लगाया। हाँ, हाथों से जी। लगाया। जी। लगाओ। समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। ज़ोरो, तूने दोस्त होके मुझे दगा दिया, मेरी इज्जत पे डाका डाला। मैं तुझे कोड़े लगवाऊंगा, तुझे फांसी पे चढ़वा दूंगा। तुझ पे सलाम। शुक्र है मुसीबत तो टली। तुम यहाँ से चले जाओ, राजकुमार सिपाहियों को बुलाने गया है, वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। मैं तो खुद ही गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ। ओफो, हाय तौबा, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ये मजाक नहीं, मिलन है। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। कभी जुदा तो नहीं होंगे? कभी नहीं। तो फिर मुझे बताओ, वो कौन सी कसम है जिसने तुम्हारे चेहरे पे ये नकाब डाल रखी है? तुम ये जान के क्या करोगे? तुम्हारा साथ दूंगी। वादा? पक्का वादा। तो फिर एक काम करो, सिपह सलार से ये जानने की कोशिश करो कि उसने महाराज को कहाँ कैद कर रखा है। लेकिन जरा संभल के, सिपह सलार बहुत ही चालाक और खतरनाक है। कौन आपकी इज्जत लूटना चाहता? राजकुमार, मैं अपने कमरे में सो रही थी कि वो चुपके से मेरे कमरे में घुस आया। फिर मेरे करीब बिस्तर पे ऐसे बैठ गया और दोनों हाथों से, हाय तौबा, हमें शर्म आती है। इसमें शर्म की क्या बात? वो तो आपका होने वाला पति है। हरगिज़ नहीं, अगर वो इस दुनिया में अकेला भी रह जाए तो भी मैं उसकी सूरत नहीं देखूंगी। हाँ, ये बात आप दिल से कह रही हैं? हाय तौबा, दिल तो मैं कब तक हो चुकी हूँ। कहाँ? यहाँ। हमसे झूठ मत बोलिए राजकुमारी। झूठ? मेरी आंखों में देखो, मेरे दिल में झांको, और अगर यकीन आए तो आईने में अपनी सूरत हो। ये मर्दाना हुस्न, ये शान शौकत, हाय तौबा, आपको देखकर भला कौन लड़की अपने दिल को काबू में रख सकती है? सोच लीजिए राजकुमारी, राजकुमार यहाँ का राजा बनने वाला है। अरे राजा तो आप भी मेरी रियासत के बन सकते हैं, मगर एक शर्त है। शर्त? हाँ, मेरी सगाई तोड़ने का प्रबंध करना होगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। हमारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। तो शाही फरमान ला सकते हो कि हमने सगाई तोड़ी और शिशुनपुर की राजकुमारी छोड़ी? शाही फरमान? वो अरे तौबा, आपको तो ठंडा पसीना आ गया। नहीं तो मैं महाराज का फरमान तो क्या, महाराज को लाकर आपके कदमों में रख दूंगा। तो जल्दी कीजिए, नहीं तो आपकी रियासत को एक पगला हत्या लेगा। सिपह सलार साहब, ये रहा आपकी जिंदगी का दूसरा मौका। ताकि माफ। भगवान जाने दो।
गुस्ताखी माफ सुपर सलार साहब। तुम लोग इधर जाओ, तुम लोग उधर, बाकी मेरे पीछे आओ। मुझे, मैं दरोगा हूँ। उस बच्चे को हर कीमत में पकड़ना है। तुम घोड़ों पर उधर जाओ, तुम इधर जाओ, जाओ। मेरी मदद करना चाहते हैं तो जनता में खड़े होकर कह दें। क्या कह दें? यही कि हमारे बेटे ने ही हमें जेल में डाल दिया था। आदमी हमेशा अपनों से ही हारता है बेटे, पराए तो फिर भी कभी अपने बन जाते हैं, जैसे तुम। क्या आप मुझे अपना नहीं समझ सकते? मैं भी तो आप ही का बेटा हूं। बेटा? क्या बेटा बाप के सामने इस तरह नकाब लगा के घूमता है? ये नकाब नहीं है महाराज। मैं जब तक जुल्म का खात्मा नहीं कर दूंगा अपनी सूरत किसी को नहीं दिखाऊंगा। शाबाश बेटा, शाबाश। जो काम हमारे बेटों को करना चाहिए था वो तुम कर रहे हो। काश हमारे बड़े बेटे को हमारी इस हालत की खबर होती तो वो क्या कर लेता? वो कम से कम हमारा सर तो शर्म से नहीं झुकने देता। वो उस माँ का बेटा है जिसने हमारी खुशियों के लिए राजमहल छोड़कर बैराग ले लिया था। तो क्या माँ जिंदा है? मेरा मतलब है बड़े राजकुमार की माँ जिंदा है? हाँ। कहाँ है? हमें कुछ नहीं मालूम। वो कोई रियासत की राजकुमारी नहीं, एक किसान की बेटी।
हम उसे ब्याह कर राजमहल में ले आए। वो हमारे बच्चे की मां बनने वाली। तभी जंग छिड़ गई। जब हम जंग से लौटे तो पता चला कि वो मर चुकी है। लेकिन वो झूठ था। इस बार हम शिकार खेलने के लिए गए। उसी रात पार्वती, तुम जिंदा हो? हमें तो बताया गया था तुम मर चुकी। आपके लिए मर चुकी थी महाराज, लेकिन आपके इस बेटे के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ा। हमारे राजकुमार, लेकिन ये बताओ तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? बताओ क्यों चली गई थी? एक किसान की बेटी का महारानी बनना राजमाता को पसंद नहीं था, और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मां और बेटी में झगड़ा हो। इसीलिए राजमाता ने एक राजकुमारी से हमारी दूसरी शादी कर दी थी। मैं आज भी ना थी, लेकिन इस बच्चे के लिए आई हूं। मैंने एक राजा से प्यार किया था, उसकी सजा तो मुझे मिल गई, लेकिन महाराज इस बच्चे को इसका अधिकार जरूर मिलना चाहिए। तुम्हारा अधिकार भी तुम्हें मिलेगा पार्वती। तुम हमारे साथ राजमहल चलो। नहीं नहीं महाराज, आपकी जिंदगी अजीर्ण बन जाएगी। पहले राजमाता मुझे पसंद नहीं करती थी, अब आपकी नई महारानी उससे नफरत करेगी। नहीं 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 पार्वती, तुम हमारी बड़ी महारानी हो। राजमहल में हर आदमी को तुम्हारे सामने सर झुकाना ही पड़ेगा। दीवान जी, सिपाहियों, रियासत में खबर कर दो, बड़ी महारानी आ रही है। राजमहल में उनके स्वागत की तैयारियां की जाए। मैं कहता हूं मेरे राजकुमार की मां जिंदा है महाराज। हाँ, हमारा दिल भी यही कहता है कि पार्वती अभी जिंदा है बेटे, लेकिन न जाने वो बेचारी किस हाल में होगी और कहां होगी। राजू, ये आवाज कैसी आ रही? शायद सिपाही फिर प्रसाद लेने। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अभी प्रसाद बांट कर आता हूं। अरे कहाँ चला? रोटी तो खाता जा। मां पहले प्रसाद बांटना चाहिए। गरीबों की नींदें उड़ाकर चैन से सोने वाले, मैं तुझे मारने नहीं ये तोहफा देने आया। ये उन सुहागनों की चूड़ियां हैं जिनका सुहाग तुम्हारे सिपाहियों ने लूट लिया।
अगर मैं चाहता तो इस तलवार से तुम्हारी गर्दन काट के तुम्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता, मगर क्योंकि ये तुम्हारा पहला मौका है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ जगाने आया हूं। विक्रम सिंह, तुम्हारी रगों में सूर्यवंशी खानदान का खून दौड़ रहा है, मगर शमशेर सिंह और निशा ने तुम्हारी आंखों पर अयाशी की ऐसी पट्टी बांधी है कि तुमने अब इतनी भी तमीज नहीं रही कि तुम पहचान सको कि तुम्हारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। तुमने मुझे वक्त पे जगा दिया सोनू। तुम मेरे दुश्मन नहीं, मेरे दोस्त हो, बल्कि भाई, बड़े भाई। अगर तुम ऐसा समझते हो तो मुझसे एक वादा करो कि शमशेर और निशा के पंजे से निकलकर राजगद्दी महाराज के हवाले कर दोगे। नाजुक हाथ रिवॉल्वर नहीं चलाया करते, मोच आ जाए तो काफी तकलीफ होती है। गुस्ताखी माफ। अरे तोबा, तुमने तो मेरा दम ही निकाल दिया। लो, दम लेने तो मैं आया था यहाँ पे। तुम जल्दी से भाग जाओ। अरे मैं यहाँ से भागने थोड़ी आया हूँ, मैंने तो सोचा था तुम्हारे पास बैठूंगा, तुमसे बातें करूंगा। लेकिन ये बात करने का वक्त नहीं है। हाँ? तो फिर क्या करने का वक्त है? जोरो, मेरी अच्छी जोरो, तुम कहीं छुप जाओ। राजकुमारी। ओह, सिपे सालार। अरे राजकुमारी जी, मैं दरवाजा खटखटाते थक गया, मजबूरन अंदर आना पड़ा। क्या शाही फरमान लाए हो? शाही फरमान? राजकुमारी जी, जब तक ये जोरो का बच्चा जिंदा है ना, शाही फरमान हासिल करना बहुत मुश्किल है। अरे उस कमीने ने इस शाही महल को भी अपने बाप का बगीचा समझ लिया है। सच कहता हूं, अगर मेरे सामने आ जाए तो उसे चूटी की तरह मसल कर फेंक। क्या हुआ? नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी सांस चढ़ रही है। मुझे क्या हो गया सिपे सालार? लेकिन आप बताएंगे भी आपको हुआ क्या है? मुझे क्या हुआ जाए, हाय रे तौबा हाय, मुझे क्या हुआ जाए, हाय रे तौबा हाय, मुझे क्या हुआ जाए, समझ में ना आए मुझे कोई समझाए, आज मेरा दर्द दिल,
हिम्मत है तो उठा ले खंजर। शेर सिंह के खंजर तक पहुंचने के लिए शेर का पंजा चाहिए। रुक जा शेरू, छोड़ दे छोड़ो। इसने कितने मासूमों के खून से होली खेली है, इसे अपने आप को बदलने का एक और मौका दे। अगर मारना तो इसके अंदर के शैतान को मार जिसने इसे जानवर बना रखा है। बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं समझता दोस्त, लेकिन तू क्या रहा है, इसलिए इस हरामजादे को आज मैं छोड़ देता हूँ। शमशेर सिंह, ये तेरा तीसरा और आखिरी मौका है। अगर इसके बाद भी तो अपने जुल्म सितम से बाज न आया तो याद रख, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो शेरू। को हमने जोरों के खिलाफ इस्तेमाल किया था, कल वही हथियार मेरी जान लेने का कारण बनने वाला था। कौन? शेरू? हाँ शेरू। ये तो पुरानी बात है। हाँ, तुम चाहो तो यही हथियार फिर से जोरों की मौत का कारण बन सकता है, बशर्ते ताकत से नहीं तरकीब से काम लेना चाहिए। और ये तरकीब मैं बताती हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे पीछे आ जाना। मगर इसमें है क्या? जो कहा जाता है वो करो, समझे? दूसरी बात, तीर चलाते वक्त आंखें बिल्कुल नहीं झपकनी चाहिए। उसके बाद दुश्मन पर निशाना साधते हुए रस्सी को जोर से खींच कर छोड़नी चाहिए। नहीं तो आंख से काटूंगा। मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दोस्त? ये तेरी खुदरी दाढ़ी, ये तेरी आंख का पट्टा, ये तेरा लंगड़ापन। अबे साले, मुझे तो तू दुश्मन का जासूस नजर आता है। मैं क्या मर गया? अगर मुझे मालूम होता कि तुम मेरे साथ ये सुलूक करोगे तो तुम्हारी जान बचाने नहीं आता। यहाँ भलाई का बदला बुराई है। मैं अब भलाई नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। अरे तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि शमशेर सिंह और उसका आदमी भेष बदल कर तुम्हारे सामने घूम रहा है, लेकिन तुम उन्हें नहीं पहचान पाओगे। मेरी आंख गई तो क्या, वो अभी तेरी छाती पर बैठकर तेरा कलेजा चबा जाएगा। तू याद करना इस फकीर की बात को। तू झूठ बोलता है। ये सच बोलता है शेरू। ये रहा शमशेर सिंह का कमीना साथी, खुफिया दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। शमशेर सिंह के चौखट के कुत्ते,
मुंह पर कालिख लगाकर जासूसी कर रहा था। बोल, कहाँ है वो शिकारी कुत्ता? दोस्त, आज तूने मुझे ही नहीं, सारी जनता को बचाया है। प्यारे साथी जोरो, कल जो तुमने मेरी जान बचाने के लिए नाटक किया था, उससे किसी को यह शुबा भी नहीं हो सकता कि हम दोनों एक हैं। तुम जनता को बेवकूफ बनाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे सर पर ताज होगा और तुम मेरे वजीर आजम बन जाओ। फिलहाल महाराज के बाद हमारे रास्ते के सबसे बड़े कांटे दोनों राजकुमार हैं, और आज रात बड़े राजकुमार की बारी है। मुझे उम्मीद है तुम बड़े राजकुमार को बड़ी कामयाबी के साथ महाराज के पास पहुंचा दोगे। तुम्हारा साथी शमशेर, इसका मतलब यह हुआ कि जोरो शमशेर सिंह से मिला हुआ है। अरे यही तो और करने की बात है। चिंगारी बढ़ चुकी है जालिम सिंह। तुम जोरो के इस खंजर से बड़े राजकुमार का खून कर दो, चिंगारी शोला बन जाएगी और जोरो इस आग में भस्म हो जाएगा। मुल्क भगवान का, हुक्म सिपहसालार शमशेर सिंह का, हमारे प्रिय राजकुमार जोरावर सिंह को जोरों ने अगवा कर लिया। राजकुमार की जान खतरे में है। जो कोई राजकुमार का पता बताएगा या जोरों को गिरफ्तार कराने में मदद करेगा, उसको 50,000 इनाम दिया जाएगा। ये लो माँ, यही है वो जालिम जिसने बड़े राजकुमार को हमसे छीन लिया। जोरो, बता राजकुमार कहाँ है? तुझे तेरी माँ की दूध की कसम, बता मेरा राजकुमार कहाँ है? तुम्हारा राजकुमार से क्या वास्ता है? खून की हत्यारे, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो मेरा बेटा है, उसने मेरी कोख से जन्म दिया है। बता दे राजकुमार कहाँ है, नहीं तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। राजकुमार, मेरी लाल। राजा बनकर वो सुख नहीं मिला जो आज हमें एक भिखारी बनकर मिल रहा है। ऐसा ही होता है, पत्थर के दर्शन करने जाओ तो भगवान मिल जाते हैं। ले बेटा, तू भी तो खा। माँ, मैं भी आता हूँ। अरे सुन, शेरू को भेज देना। हाँ, भेज दूंगा। तुम भी तो लो। है तो। महाराज को बस में करके तुमने तीर नहीं मारा। पहले अपनी नाक पे बैठे हुए इस मच्छर को तो मार लो। कौन विक्रम, जो शाही अंगूठी पहनकर महाराज बनने का ख्वाब देखा? वो भी सिर्फ आज ही रात का मेहमान है निशा। सुबह का सूरज उसकी मौत का मातम करते हुए नजर आएगा। राजकुमार, आप यहाँ कब आए? बहुत समय बीत जाने के बाद मैं आपके लिए शमशेर से शराब लेने आई थी। तुम मुझे फिर बुलाना चाहती हो निशा? अरे आज पहली बार तो मुझे होश आया है। लेकिन शमशेर का कारनामा सुनोगे तो फिर जोश में आ जाओगे। अच्छा, तो तुम्हें एक बात बताओ शमशेर सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम जैसा आदमी यहाँ का मंत्री तो बन सकता है, लेकिन महाराज नहीं। बस फौजदार, इसका जवाब तो आने वाला वक्त देगा। उस वक्त का इंतजार कौन करे?
हाँ बच्चे, नन्हे बच्चे तलवारों से नहीं खेला करते बरखुरदार, कलाई में मोच आ जाएगी तुम्हारी। रस्तो बापू, रस्तो बेटे। जो हाथ तलवार नहीं चला सकता बरखुरदार, उस हाथ में शाही अंगूठी शोभा नहीं देती। गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार। मैं कहता हूं सुना नहीं तुम लोगों ने? सुना नहीं, गिरफ्तार कर लो। जालिम सिंह, राजकुमार को इज्जत के साथ तीर्थ यात्रा पर भिजवा दो। यस सर। क्या मेरा बेटा भी कैद हो गया? जी हाँ, हो सकता है अब वो आपको भी गिरफ्तार कर ले। आप यहाँ से निकल जाइए। पहले पति और उसके बाद बेटा भी। ये सब मेरा दोष है, मेरा ही दोष है। महाराज और महारानी तो पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, अब तो छोटे सरकार को भी जेल में डाल दिया। और महल पर कड़ा पहरा है, अंदर कोई नहीं जा सकता। लेकिन हम जा सकते हैं। दुहाई है, सेनापति की दुहाई है। देखा सेनापति जी, आपके होते हुए बदमाश सौरव हमको महल से उठाकर ले गया और मार मार के हमारा भुट्टा बना दिया। मालूम पड़ता है ज़ौरव बहुत बेरहम और कमीना आदमी है। हाँ। बड़ी गहरी चोट आई है। क्या मैं पूछ सकता हूं राजकुमार कि आपने ज़ौरव का मुकाबला क्यों नहीं किया? किया, हमने उसका मुकाबला किया। उसकी ईंट थी और हमारी पीठ थी, उसकी तलवार थी और हमारी जबान थी। हमने उसको इतनी गालियां दी कि अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म होगी तो वो कुएं में डूब के मर जाएगा। ये हमारी गारंटी। बहुत गहरी चीज है ज़ौरव, उसके लिए कुआं भी गहरा होना चाहिए। आपने कहे नाप ली? अभी नाप लेता हूं। तख्त और ताज तक पहुंचने के लिए तलवारों के वार सहने पड़ते हैं बच्चे। ज़ौरव बनकर तू बाजी हार चुका, अब राजकुमार बनकर जीतने आया है। शमशेर सिंह, आज तक तूने सिर्फ मेरे संगीत की झनकार सुनी है, अब मेरी तलवार की धार देख। जालिम सिंह, ये क्या किया? आज हम राजकुमार की ताकत को अपनी तलवार की नोक पर तोड़ना चाहते थे। पहले आप महाराज बन जाइए सेनापति जी, राजकुमार का फैसला तो बाद में भी हो सकता है। हमारी ताजपोशी का ऐलान किया जाए। हरगिज नहीं। मैं उस सर को काट दूंगा जो महाराज के ताज को अपने सर पर रखना चाहता है। राजकुमार मेरा भाई है और एक भाई को बचाने के लिए मैं महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। शेरू, जोश में होश खो देना अकलमंदी नहीं। महल में इंसान तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
शाही दरवाजे पर पहरे खड़े कर दिए गए हैं। इसीलिए तो हम शाही दरवाजा ही उखाड़ कर ले आए हैं। कौन सा दरवाजा? दरवाजे शाही, लालच के आफताब, रिश्वत के महताब तशरीफ ला रहे हैं। मालूम शहर में दफा 444 लागू है। 4 आदमियों से ज्यादा इकट्ठा होना कानून के खिलाफ है। वैसे कानून बदला भी जा सकता है। दारोगा जी, जरा इनको बता दीजिए कि वो कानूनी रास्ता महल में घुसने का कौन सा है? बेवकूफो, यही तो वो रास्ता है। ओह, ये तो रास्ता बहुत बड़ा है। जल्दी कर देना। डालो, दरोगा की जेब है, जितना डालोगे उतना कम। दरोगा जी, अब तो आपका पेट भर गया ना? हाँ, अब तो तुम्हारे लिए सब दरवाजे खुले होंगे। राजकुमारी जी, आप शकीला। शकीला? ओह, तुम जमीला और मैं अब्दुल्ला। प्यार के नाम का जाम भर लो। प्यार करेगा तुमसे अल्लाह, प्यार करेगा तुमसे अल्लाह, ओए अल्लाह। क्यों अब्दुल्ला? इंशाअल्लाह, ओए अब्दुल्ला। माशा अल्लाह। दिल वालों से प्यार कर लो। प्यार के नाम का जाम भर लो। प्यार करेगा तुमसे अल्लाह, ओए अल्लाह। क्यों जमीला? इंशाअल्लाह, ओए शकीला। माशाअल्लाह। थाम लेंगे प्यार का चल, छोड़ के नफरत का दामन, छोड़ के नफरत का दामन। हो नाम से उसी के रंग ले तन मन। अल्लाह तेरा होगा दामन, अल्लाह तेरा होगा दामन। दो दिनों की जिंदगानी, दो दिनों की जिंदगानी, बस फिर अल्लाह ही अल्लाह। क्यों अब्दुल्ला? इंशाअल्लाह, ओए होए अब्दुल्ला। माशा अल्लाह। दिल वालों से प्यार कर लो। प्यार के नाम का जाम भर लो। प्यार करेगा तुमसे अल्लाह, ओए अल्लाह। क्यों जमीला? इंशाअल्लाह, ओए शकीला। माशाअल्लाह। चाहे कोई धर्म हो, सबको अपनाओ। हंसते हंसते गले लगाओ, हंसते हंसते गले लगाओ। फर्क ना समझो दिल में तुम अपने, चाहे रोजे रखो चाहे तिलक लगाओ, रोजे रखो चाहे तिलक लगाओ। मेरी
जमीला इंशाअल्लाह ओए शकीला माशाअल्लाह दिल वालों से प्यार ओ प्यार के नाम का जाम भर लो प्यार करेगा तुमसे अल्लाह ओए अल्लाह क्यों अब्दुल्ला इंशाअल्लाह ओए अब्दुल्ला माशा अल्लाह क्यों जमीला कर बिस्मिल्लाह ओए शकीला हम नहीं तीर और तलवार से मरने वाले, क्योंकि हमारी छातियां लोहे की बनी हैं बच्चे। क्यों मेरी लैला? माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। देख लिया अपने आशिक का अंजाम। अब बोलो क्या फैसला किया है? मेरी रानी बनोगी या इसकी मौत? मुझे इनकी जिंदगी चाहिए। तो गोया तुम्हें मेरी रानी बनना कबूल है। अगर मेरी बर्बादी राजकुमार की जिंदगी बचा सकती है तो मुझे शादी का कोई गम नहीं, लेकिन एक शर्त पर। यही ना कि मैं इस आशिक नाकाम को आजाद कर दूं। मैं वादा करता हूं कि शाही खानदान के एक एक फर्द को आजाद कर दूंगा। मुबारक हो। तो का देना कोई आपसे सीखे। आपने निशा को भी तो। खामोश बदतमीज! मैंने निशा को कोई धोखा नहीं दिया। ये सब काम मैंने निशा के कहने पर ही किया है। रेखा को मेरी महारानी बनवाकर निशा ने मुझ पर एहसान अजीम किया है। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। निशा सिर्फ अपने दिल पर एहसान करना जानती है। शायद तुमने इसी दिल के हाथों मजबूर होकर मेरी मलका बनने का सपना देखा था। तुम भूल रहे हो शमशेर, मेरा सपना इतना धुंधला नहीं हो सकता। क्या मतलब? मैं सिर्फ एक दिल की नहीं बल्कि एक रियासत की मलिका बनना चाहती हूँ जब तुम शीशमपुर की राजकुमारी से शादी कर लोगे। मैं समझा नहीं। तुम शीशमपुर की राजकुमारी के पैरों में शादी की जंजीरें पहनाकर उसे इस रियासत में कैद करोगे। शीशमपुर पर मैं राज करूंगी। यही मेरा सपना है। इस दुनिया की यही रीत है। यहां हर चीज आती है, रहती है और चली जाती है। जैसे ये महाराज। आज हमारा जश्न ताजपोशी है। ताज हमारे सर पर रखा जाएगा और इस महाराज के तमाम हकदार मौत की नींद सुला दिए जाएंगे। और इसकी होने वाली बहू शीशमपुर की राजकुमारी अगर राजकुमारी की इजाजत हो तो ताजपोशी की रस्म शुरू की जाए। अपने आप को बेचकर जिनकी जिंदगी का सौदा किया था वो आज भी मौत के मुंह में है। ये उस वक्त तक रहेंगे जब तक कि ताज हमारे सर पर रख। लेकिन विश्वास रखिए कि पहनते ही हम इन्हें आजाद कर देंगे। हमारे हुजूर में ताज पेश किया जाए।
राज की जय जयकार करने वालों तुम जानते नहीं, एक राजा दूसरे राजा का सर काट कर ही उसे ताज पर कब्जा करता है। मैं हुक्म देता हूं कि महारानी अपने हाथों से ही महाराज का सर काटकर हमारे सामने पेश करे। कभी कुत्ता छोड़ मेरी मां को। सबकी किनारे से लग ही जाती हैं। ना खुदा जिसका नहीं उसका खुदा होता है। मैं अपनी कसम पूरी करूंगा शमशेर सिंह। आज के बाद ना ये नकाब रहेगा और ना तू।